हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह के लोगों को देसी मुर्गी का पालन नहीं करना चाहिए और किस तरह के लोगों को देसी मुर्गी का पालन करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले नंबर पर है नौकरी पेशा वाला इंसान। जो इंसान नौकरी करता है, यानी कि गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट कंपनी में कहीं भी काम करता है, उसे देसी मुर्गी के पालन करने में कठिनाई हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि देसी मुर्गी का पालन आप सवेरे 1 घंटा कीजिए और शाम को 1 घंटा कीजिए, बाकी आपको कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसा बहुत सारे वीडियो में आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देसी मुर्गी का पालन आप करते हैं तो भी आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें। अगर आप मान लीजिए आप नहीं हैं सेट में, अगर सवेरे 1 घंटा आपने पानी वानी दिया, दाना दिया, मेडिसिन दिया और चले गए, और आप उस बीच में, जैसे बीच में आपको 8 घंटा के लिए नौकरी में जाते हैं अपनी ड्यूटी में, तो उस बीच में आपके कोई मुर्गी लड़ रहे हैं या तो कोई अन्य परेशानी हो गई, कोई अचानक से अलग बीमारी आ गया, तो आप उस बीच में क्या करेंगे। इसलिए अगर आप कोई नौकरी पेशे वाले इंसान हैं तो आपको जो है एक नौकर या कर्मचारी रखना पड़ेगा आपके सेट पे, जो कि आपके मुर्गियों का देखभाल कर सके। दोस्तों, ऐसे इंसान जिनके घर से सेट दूर है और वो सेट पर रहना नहीं चाहते, घर पे आकर रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी मुर्गी के पालन में कठिनाई हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि अगर आप सेट को छोड़कर घर पर रहते हैं, मान लिया जाए रात में, तो और अचानक से आपके पास चूजा आया है और अचानक से लाइट गुल हो गया, तो उस दौरान आपके चूजे जो हैं ठंड में दब के मर सकते हैं। तो इसलिए आपको जब मुर्गी का पालन करते हैं, देसी मुर्गी का पालन, तो भी आपको घर पे नहीं, आपको सेट पे रहना होगा। इसके लिए मैं इसके पहले बताया कि अगर आप घर पर रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्मचारी आपके सेट पे रखना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप अन्य बिजनेस में हैं तो भी आपको कठिनाई हो सकती है, क्योंकि अगर आप इसको पार्ट टाइम करते हैं तो ये पार्ट टाइम जैसा ही बन जाता है, आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। कोई भी बिजनेस या कोई भी काम हो जिसको पार्ट टाइम करेंगे तो पार्ट टाइम जैसे ही उससे आपको इनकम होगा, और जिसको फुल टाइम करेंगे वो फुल टाइम उसमें ज़्यादा मेहनत आप करेंगे तो उसमें ज़्यादा इनकम होगा। तो ऐसे ही अगर आप अन्य बिजनेस करते हैं और इसको पार्ट टाइम बना कर रखते हैं तो कम इनकम होगा, और वैसे तो इसमें कठिनाई नहीं कहूँगा, इनकम कम होगा, और आपको इसमें जो है ज़्यादा टाइम देना चाहिए अगर आप इसको देसी मुर्गी के पालन को करना चाहते हैं तो, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मार्केट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, आपको समय देना पड़ता है। इसलिए अन्य बिजनेस में है तो भी आप इसको ज़्यादा समय देना सुनिश्चित करें, तभी आपका ये बिजनेस जो है बढ़ पाएगा। दोस्तों, अगला बात है जिनके आसपास देसी मुर्गी का जो है डिमांड नहीं है या कम है, तो ऐसे लोगों को भी कठिनाई हो सकती है मुर्गी पालन में। क्योंकि अगर हम मुर्गी का पालन कर लेते हैं और उसका मार्केटिंग नहीं है, हम उसको सेल नहीं कर पाते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हमें हो सकता है। हमारा फीड है, चिक्स है, बिजली का बिल है, और शेड में अगर कर्मचारी रखे हैं तो उसका खर्चा है। इन सारी खर्चों को अगर जोड़कर हम देखें तो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, और अगर उसको हम सेल नहीं कर पाए अपने तैयार बर्ड को, तो फिर हमें नुकसान होगा। इसलिए आप सबसे पहले मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। अपने आसपास में पता लगाइए कि किस ब्रीड का ज़्यादा डिमांड है। जैसे कि आपके एरिया में FFG है तो FFG का कहीं कहीं नहीं रहता है मार्केटिंग, कई जगह में जो है प्योर देसी का डिमांड तो रहता है पर उसको खाने वाले कम है। सफ़ेद जो ब्रॉयलर आता है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। तो इस तरह से देख लीजिए कि किस ब्रीड का आपके आसपास में ज़्यादा मार्केटिंग है, किस तरह से जो मांस है उसको लोग खाना चाहते हैं, उस हिसाब से अपने शेड में डालिए। हो सकता है आपके एरिया में ब्रॉयलर का ज़्यादा डिमांड हो तो आप ब्रॉयलर भी डाल सकते हैं। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है ये है दवाई और बीमारी के बारे में।
जिन किसान साथियों को दवाई और बीमारी के बारे में जानकारी नहीं है, उनको भी देसी मुर्गी के पालन करने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है, क्योंकि आजकल कई प्रकार के जो बीमारी हैं वो देसी मुर्गी में आ चुके हैं। तो इसके लिए हमें बीमारी के लक्षण और उसके मेडिसिन क्या हैं इसके बारे में भी जानना आवश्यक हो जाता है। लेकिन इसके कठिनाई को दूर करने के लिए आपको अपने नज़दीकी जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। उनके पास इसका इलाज होता है। और ये अगर आपके पास जानकारी नहीं है मेडिसिन का, तो आप लक्षण को अपने आसपास के जो वेटनरी डॉक्टर हैं उसको बता सकते हैं। वो लोग आपको दवाई दे देंगे और उस दवाई को कितनी मात्रा में कब कब देना है ये चीज़ भी आपको बता देंगे। तो किसान साथियों, ये तो हो गई कुछ बातें जिनसे आपको देसी मुर्गी पालन में कठिनाई हो सकती है। अगर आप उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते तो आपको कठिनाई हो सकती है, और अगर आप इन सारी चीज़ों को कर पाते हैं तो आपको कठिनाई नहीं होगी। इसलिए आप देख लें, सुनिश्चित कर लें कि आपके जो क्राइटेरिया हैं किस तरह के हैं। क्या आप सेट पर रहना चाहते हैं, क्या आप नौकरी पेशे में हैं या अन्य बिजनेस में हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या आप इस सारे जो हम बात किए उसका टोटल जो निकलता है, क्या आप अपने देसी मुर्गी पालन में समय दे सकते हैं, तो ही आप देसी मुर्गी का पालन कीजिए। अन्यथा बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आप लोगों को कई वीडियो में देखा होगा कि 200 मुर्गी पालिए, 500 मुर्गी पालिए और इतना कमाइए, उतना कमाइए, लाख रुपया कमाइए। ऐसा नहीं होता है। बहुत ही मतलब मुश्किल काम है। मुश्किल काम तो कहना गलत होगा, लेकिन लगता है, टाइम लगता है इस चीज़ को करने के लिए। आपको लाख रुपया कमाना है तो ऐसे ही नहीं आ जाएगा। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और समय देने की ज़रूरत होती है। तो किसान साथियों, इसी तरह से मैं पोल्ट्री से संबंधित जानकारी वाला वीडियो बनाते रहता हूं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो ठीक है किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।